जय तारकाधीश जय का भैरव। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 11 अक्टूबर के लिए है ये रीडिंग एंड लेट्स कनेक्ट टू द टैरो वर्ल्ड। ओके भाई, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट। ये है टैरो एज यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है, और ये है फॉर्चून कुकीज़, ठीक है। मैंने उल्टा पकड़ा था। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं इसको होल्ड एंड कुछ समय के लिए करते हैं होल्ड। नाउ लेट्स शफल दी कार्ड्स। हमें अभी चुनने हैं कुछ कार्ड्स। देखते हैं सुबह सुबह की फीलिंग यहाँ पे क्या आती है। लेट्स कनेक्ट टू इट, ठीक है। दो कार्ड्स आ गए, ठीक है। ओके चलो अब हम करते हैं और शफल। सॉरी जोर की आवाज़ आई मेरे हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलो अब देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं एंड लेट्स शफल दी कार्ड्स। ओके हमें कार्ड्स शफल करने हैं। ये कार्ड्स आ गए तो चलो हम ये सारे कार्ड्स ले लेते हैं। यस चलो फिर these are the cards we got and I will put the cards over here, ठीक है। I think you could see those cards, ठीक है। जो ये कार्ड है ये है 10 of swords, ठीक है। I hope you could see that, ओके। एंड जो लास्ट वाला कार्ड है बिकॉज हम ऑलवेज उसे रेफर करते हैं वो है 8 of wheels, ठीक है। तो इसे यहाँ पे हम रखते हैं। तो क्या कनेक्शन बनता है पहला कार्ड का लास्ट कार्ड का वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो 10 of sword आ गया यहाँ पे, यानी कहीं ना कहीं पे इट्स ऑल अबाउट द एंडिंग ऑफ स्टफ। क्या एंड करना है मेरे हिसाब से। ये पर्सन शायद किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे या फिर किसी चीज़ के बारे में उनके मन में ग्रज था, उनके मन में बैर था, फिर उनके मन में हर्ट थे किसी चीज़ के कारण, और उस हर्ट को वो भुलाना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि हम कई बार ऐसा होता है ना कि एक सपना आता है हमें और सपने से हम डिस्टर्ब होते हैं, अचानक से उठते हैं हम सपने से, लेकिन जैसे हम उठते हैं तो कुछ ही मिनट बाद हमारी मेमोरी मिट जाती है। अगर हम किसी को अपना सपना बताना भी चाहते हैं तो नहीं बता सकते। कुछ मतलब छोटा डिटेल्स बताते हैं, लेकिन बिग डिटेल्स जो हमने देखा है, पल पल जिया है, चाहे वो 1 मिनट का सपना हो, 4 मिनट का, हम वो नहीं क्लियर कर सकते। तो वही बात है यहाँ पे। ये पर्सन या तो उस सपने से डिस्टर्ब है या फिर किसी बात के बारे में सोच रहा था उससे डिस्टर्ब है, और वो उस बात को भुला के आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। दैट इज़ द वन वर्ड। 10 of swords में क्या इंपॉर्टेंट है कि व्हाट यू थिंक, कि आपके सामने क्या है ना। आप चाहे किसी रिश्ते की बात करें, निजी ज़िंदगी की बात करें, हमें हमेशा स्ट्रगल करना ही पड़ता है। हाँ तब तबीयत खुश होती है जब हम कहते हैं कि भाई आज का दिन बहुत बढ़िया गया, ओके। चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, अब कई लोगों को तो रहने के लिए घर नहीं होता, छप्पर नहीं होता, सोने के लिए मकान नहीं होता, तो वो चीज़ें होती है, लेकिन जब उसको मिलता है मकान तो वो अपने नेगेटिव डेज भुलाना चाहता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ये पर्सन भी ऐसी किसी चीज़ से दूर होना चाहता है। जो इससे कनेक्ट करता है वो है लास्ट कार्ड जो कि है 8 of wheels, यानी कि भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मिट्टी तत्व। ये है हवा तत्व। हवा मतलब क्या, ऐसी कौन कहते हैं कि बात हवा में दब के रह गई, जिसमें कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन हमेशा होता ही रहता है, कई बार नहीं होता। कहते हैं इसके लास्ट यहाँ पे कब हवा आई थी, ओके। जैसे कि आपने अगर दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी तो कैसे हवा अंदर आएगी, वही बात यहाँ पे हम देख रहे हैं। 8 of wheels का मतलब है कि ये पर्सन अभी काम करना चाहता है, फिर किसी में अपना दिल और मन लगाना चाहता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टिंग एनर्जी मेरे हिसाब से इस पर्सन के साथ है, ठीक है, या फिर हम कह सकते कि थी, और अभी इस पर्सन को उससे छुटकारा पाना है 100%। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 10 of cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब हमें क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है। ये कैट मैंने नहीं रखी है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये खुद आके बैठी यहाँ पे और अब सो गई, बिकॉज दैट मैं उसे यहाँ से नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है। सो 10 of cups से यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए अगर हम इस कार्ड को देखें तो क्या दिख रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ कंप्लीशन फेज। देखो दो 10 of 10 आ गए यहाँ पे। पहला जो 10 है इट्स ऑल अबाउट द एंडिंग स्टफ, सेकेंड कंप्लीशन स्टफ। दोनों में फ़र्क है, यानी कि या तो इस पर्सन को जिम्मेदारियों के कारण घुटन हो रही है, या फिर अगर इसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया, फिर कुछ ऐसी बात है कि ये इसे समझ में नहीं आता कि मैं एग्जैक्टली क्या करूँगा, ठीक है। बिकॉज देखो अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ करनी तो उसके लिए पहली बात है प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, मान लो आप किसी ऐसी जगह पे काम करने जा रहे हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड यू आर सेइंग दैट ओके आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरे पास इनफ स्किल्स है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कंपनी में जा रहे हो जो पूरा बैकग्राउंड चेक करती है एंड आपसे तरह तरह के सवाल पूछती है, देन यू नीड टू प्रिपेयर। वही बात है यहाँ पे। 10 of cups ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मेरे हिसाब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर पे ले रहा है, बिकॉज जो लास्ट कार्ड है वो है 8 of pentacles। भाई काम करते रह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिल लगना चाहिए,
तो आई थिंक ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और आपसे ही कनेक्टेड कुछ बातें हैं जो उसको तकलीफ़ दे रही है। या तो उसे लग रहा है कि भाई फ्यूचर थोड़ा सा अनसर्टन है, या फिर अगर आप इनसे खफा है तो भी ये बात हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ ऐसी बात है कि इनके हिसाब से इनका फ्यूचर बदल सकता है, शायद आपसे थोड़ी दूरी बन सकती है। ओके, मे बी ये शायद कहीं बाहर जा रहा है या फिर कुछ वक्त तक आपको शायद नहीं मिल पाएगा, और आप दोनों को शायद ये चीज़ पता है, उसके कारण शायद ये थोड़ा सा टेंशन में हो सकता है, लेकिन उसे चीज़ यही चाहिए। सेकंड जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, विश कार्ड यहाँ पे आ चुका है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाला कार्ड। भाई वाटर साइन आ गए यहाँ पे, यानी कि भाई यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है ये कि भाई ये अपनी खुशियाँ ढूंढना चाहता है। मेरे हिसाब से ये आपसे कुछ छुपा भी रहे हैं, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को निगलेक्ट कर रहे हो, ये भी हो सकता है। शायद जो आप दोनों को तकलीफ़ देती है चीज़, आप उस चीज़ से दूर भाग रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लाइक हम कहते हैं ना कि टॉवर, तो टॉवर यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन टॉवर में जो हमें होता है ना कि रियलिस्टिक बनना, वो यहाँ पे रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। तो वही बात हमें अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आपके मन में कोई ख्याल है, कोई विश है, तो आप उस विश को कंप्लीट क्यों नहीं करते, क्यों उस विश को दबा रहे हो। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन एक्चुअली अपनी ज़िंदगी सही तरह से जीना चाहता है। मेरे हिसाब से सुबह से 7 से लेकर 9 का जो समय है वो शायद किसी के लिए बहुत ही हेक्टिक बन सकता है। हालांकि किसी के लिए रात के 9 बजे के बाद का या फिर दोपहर के 1 से लेकर 3 बजे का समय थोड़ा सा हेक्टिक रह सकता है, जब वो एक्चुअली उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोपहर का खाना खाते होते, फिर रात को जब फ्री होता है, जब वॉक लेते हैं, तो शायद सोचेंगे इसके बारे में, तो सुबह की फीलिंग दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी एरीज, लियो, सैच में यहाँ पे पावर दिखता है, यहाँ पे पैशन नहीं दिखता, पावर है यहाँ पे। लेकिन पावर का मतलब क्या है, या तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं इसको आई थिंक प्रमोशन मिला है और शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स यही डिसाइड कर रहा है कि अब इसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट इसमें इसकी फैमिली का क्या। ओके, अगर मैं कोविड का एक एग्जांपल दूँ कि तब जो हेल्थ ऑफिसर्स थे, उन्होंने इतना काम किया, जो भी थे, जैसे कि वार्ड बॉय हो, नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, उन्होंने इतना कुछ किया था, क्या उनको अपने घर वालों के लिए समय मिल रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कई बार हम फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, और कई बार ये भी होता है कि हम इतना खो जाते हैं कि हमारे परिजन को ही हम भूल जाते हैं। ओके, एक इंटरव्यू मैंने देखा था उस टाइम पे कि एक जो डॉक्टर थे वो इतने बौखला गए थे, इतने सारे डेस्क देखे कि उनको खुद को यकीन नहीं हो रहा था और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। तो दैट इज़ अनदर थिंग। सो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से या तो ये पर्सन थोड़ा सा आपसे दूर जा रहा है, उसकी ये फीलिंग है, या फिर जो उसको बहुत पहले से चाहिए था, कोई प्रमोशन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो शायद धीरे धीरे इसको मिल रही है, वो भी एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये भी हो सकता है इसमें कि शायद आपको कोई प्रमोशन मिल रहा है और आप फिर उनसे दूर जा रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस में। आई थिंक ये आपसे जितना हो सके दूरियां शायद उनके हिसाब से बन सकती है, और इसीलिए आपके करीब रहना चाहते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल रेडी नहीं है आपसे दूर होने के लिए, और वही वजह है कि क्यों वो चाहते हैं कि आपसे मिले, आपसे वार्तालाप करे। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि कभी भी किसी भी पल कुछ हो सकता है, देन ये पर्सन उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको वो पल याद है जैसे कि सुनील शेट्टी आई थिंक जो एक मूवी थी बॉर्डर, उसमें दिखाया गया था उनकी शादी होती है और तुरंत जस्ट नेक्स्ट ही उनको बाहर निकलना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है आर्मी में। तो ये वैसा नहीं चाहते कि बस कुछ पल आपके साथ बिताए और अब वो आपसे दूर जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी किसी भी कारण से हर्ट नहीं होना चाहते, ना ही आपको हर्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए शायद वो या तो फिर ऐसा बिहेव करके कुछ हुआ ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से कुछ फ्रेंडलीनेस तो ये मेंटेन करेंगे, लेकिन कोई जिम्मेदारी ज़रूर आ गई है इनके शोल्डर्स पे, और इसी कारण शायद उनको आपसे दूर भी जाना पड़ सकता है। तो या तो वो इतनी ज़्यादा जो रोमांटिक चीज़ें वो नहीं आपके साथ साझा करेंगे, और अगर कर रहे हैं तो लिमिट में करेंगे। ठीक है, या तो फिर किसी बात से अगर डर रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि बातें वैसी नहीं होंगी जैसा प्लान किया है, देन ये पर्सन शायद अलग तरह से बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है द मैजिशियन। आई थिंक कोशिश चल रही इनकी कि ऐसा कुछ करे कि जो उनको लग रहा है कुछ चित्र ऐसा होगा, नेगेटिव हो या फिर उनके
विशेष के अगेंस्ट हो, वो चित्र बदलने के लिए बहुत कोशिशें कर सकते हैं। तो आपको फोकस करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन भी उतना ही बेकरार है जितना कि आप हो, लेकिन किसी बात के कारण ये सामने नहीं आ रहे हैं, सो प्रे फॉर देम, मैनिफेस्ट फॉर देम। 3:30 बजे की सुबह का एक शुरुआत है, या फिर कभी भी जब आपको समय मिले कहिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए दैट आई एम इन लव विद दिस पर्सन, हम दोनों बहुत सुखी हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं, एंड थिंग्स विल टर्न आउट बेस्ट फॉर बोथ ऑफ यू। नेचर कार्ड है विद द चैरियट, कैंसर साइन यहाँ पे आ रहा है, कर्क राशि। तो हाँ, इमोशनली ये पर्सन डिस्टर्ब भी हो सकता है, लेकिन जितना हो सके वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने की या रहने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। यू नीड टू बी कनेक्टेड विद दिस पर्सन एट मोस्ट, ठीक है। तो कभी भी इस पर्सन से दूर मत होइए। ये पर्सन आपसे कनेक्ट रहना चाहता है, लेकिन ये शायद जज्बातों के साथ नहीं खेलना चाहता, तो इसीलिए जब ये डिस्टर्ब हो वो शायद आपको अवॉइड भी कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड। तो 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया था, उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया था, आई थिंक सो। और यहाँ पे क्या आ गया है, 9 ऑफ सोर्ड, एंड उसके बाद आ गया है 7 ऑफ कप्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो शायद इसके हिसाब से या तो कुछ ऐसा पहले भी हुआ था और उसने उस गंभीरता से उसे लिया था या नहीं, वो अपनी पुराने एक्सपीरियंस को शायद उजागर कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल उसे ऐसी कोई चीज़ का सामना नहीं करना है। इसीलिए क्या है, वो शायद वे आउट ढूंढ रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर वो परेशान है या फिर आप दोनों ही कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो शायद अपने लिए, एक दूसरे के लिए कोई और ऑप्शन चुन सकते हो। लाइक अगर आपको कोई काम पसंद है या फिर कुछ मूवी देखना पसंद, तो शायद आप मूवी देखना पसंद करोगे। तो कहीं ना कहीं पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ समय के लिए शांत रहिए, और जब मन शांत होगा तो आप एक सही और सटीक निर्णय ले सकते हो। हालांकि जो लास्ट का कार्ड है जो हमने पहले से फॉलो किया था वो है 8 ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बीइंग टुगेदर के से भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग योरसेल्फ। तो आप क्या हो, क्या आप सही हो या गलत हो, या आपको खुद का फैसला करना होगा। ये आप दोनों के लिए कार्ड है, ठीक है। मैं ये नहीं कहना कि आप गलत हो और वो सही है, फिर वो सही है और आप गलत हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक नतीजे पे पहुँचे कि हाँ, मेरे लिए क्या करना सही होगा। और जब तक आप ये नहीं समझ पाते, आपकी अपनी निजी ज़िंदगी कंटिन्यू कीजिए। अब देखते हैं फॉर्चून कुकीज से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, उसके पहले उसे होल्ड ऑन करते कुछ सेकंड्स के लिए। अब देखते हैं क्या आता है रीडिंग फॉर यू और इवन फॉर देम। चलो 2 कार्ड आ गए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग ये आप दोनों के लिए, फिर सिर्फ इनके लिए हो सकती है, फिर सिर्फ आपके लिए, ठीक है, बिकॉज एनर्जी ऑलवेज गेट स्विच। देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग है। देखो पहला कार्ड आ गया नेचर, और सेकंड जो है वो टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। तो हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो शायद उन्होंने प्लान नहीं की थी। तकलीफ़ें हो सकती हैं, किसी एक प्रकार के लोगों से इनको कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, बट हम सब की ज़िंदगी में ऐसा इशू होता ही है। तो जैसे ही ये समय बीत जाएगा, ये पर्सन दोबारा से खुली सांस ले सकेगा, एंड फाइनली द पर्सन कैन कम्युनिकेट विद यू। लेकिन आपके लिए, इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नेचर। भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जहन में रहें, आप अपने वजूद में रहें, आप बिल्कुल भी अपना आपा मत खोए, ठीक है। आप क्या हो, आपका जो नेचर है, आप जिस तरह से पेश आते हो, उसको 100% अंडरस्टैंड करें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि गलतफहमी के कारण या फिर गुस्से के कारण आप कुछ अलग चीज़ कर बैठे जो आप नॉर्मली नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी नेगेटिव चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है कि शायद कुछ नेगेटिव होने की आशंका है, तो उससे दूर जाना ही बेहतर है, ठीक है। हालांकि कोई दूर जाता है या कोई उससे 2 हाथ करता है, वो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि भाई कुछ ऐसा है या फिर ये डिस्टर्ब है, तो अगर आपको लगता है कि आपके बात करने से इनको सुकून मिल सकता है या फिर आप इनका रास्ता बदल सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन कम्युनिकेट विद देम। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे उनको समय देना चाहिए, उनकी निजी ज़िंदगी है, तो आप उनको समय दे सकते हो। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।